नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से गदगद बीजेपी की एक मुहिम उल्टा उसी पर यानी कि भारतीय जनता पार्टी पर ही भारी पड़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी को लेना पड़ सकता है अपना एक बड़ा फैसला वापस। घर घर सिंदूर भेजने का अभियान अब बीजेपी नेताओं पर भारी पड़ रहा है। दिन ब दिन जो है कह सकते हैं पल दर पल ये अभियान बीजेपी नेताओं पर भारी पड़ रहा है और तमाम जो है इस पे क्रियाएं प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि जनता के बीच इस मुहिम को लेकर कितना गुस्सा है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक अभियान शुरू किया। उस अभियान की शुरुआत की जिसके तहत बीजेपी नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर महिलाओं को सिंदूर की डिबिया भेंट करेंगे। और इस अभियान की शुरुआत बता दें कि 9 जून को होनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर 9 जून की ही तारीख क्यों चुनी गई, क्योंकि इसी तारीख को पीएम मोदी ने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तो चलिए अब आपको पहले वो जमीनी रुझान दिखाते हैं जो निकल कर सामने आ रहे हैं, जिससे आप जनता के गुस्से का एक हद तक अंदाजा लगा सकते हैं। लोग इस मुहिम को लेकर क्या कह रहे हैं आप भी देखिए और सुनिए जरा एक बार स्क्रीन पर चल रही वीडियो में कैसे भाजपा की ये मुहिम उल्टा लोगों को खुश करने की जगह जो ये मुहिम चलाई जा रही है वाहवाही लूटने के लिए, वो कहीं ना कहीं भाजपा पर उल्टी जो है पड़ती दिख रही है। आपके घर भी सिंदूर जाएगा क्या? मेरे घर जाएगा तो मैं लाठी से मार के तोड़ दूंगा बीजेपी कार्यकर्ताओं के। मेरी बीवी मेरे नाम का सिंदूर लगाएगी कि इन आवारा गली के कुकुरों का नाम क्या लगाएगी? अरे वो लेकर आओ, ये थोड़ी कह रहे हैं कि भाई हमारे नाम का लगा। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी हैसियत कैसे हुई हमारे घर सिंदूर भेजने की? हैसियत कैसे हुई? तो अभी आपने देखा और सुना लोगों के रिएक्शन इस पूरी के पूरी मुहिम को लेकर, किस प्रकार जो है लोग अपनी इस मुहिम को लेकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और अब देखिए कि इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस से लेकर टीएमसी तक मैदान में उतर गई है। यानी कि जो ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो ये घर घर सिंदूर पहुंचाने की जो एक मुहिम चलाई गई, इस पर सारी जो कह सकते हैं विपक्ष की पार्टियां भी अब मैदान में कूद गई हैं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले पर अपनी टिप्पणी जो है करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे वो सभी जितनी भी महिलाएं हैं सभी महिलाओं के पति हैं। वो अपनी पत्नी को सिंदूर क्यों नहीं लगाते, ये ममता बनर्जी ने कहा है। हालांकि मैं इस संबंध में बात नहीं करना चाहती, लेकिन आपने मुझे बोलने के लिए मजबूर कर दिया। आगे उन्होंने कहा कि सिंदूर का संबंध हर महिला से है। सिंदूर को पवित्र माना जाता है, महिलाएं उसे अपने पति के लिए जो है लगाती हैं। वहीं आपको बता दें कि इस अभियान को लेकर जहां देश भर में आक्रोश है, उसी बीच एक और खबर सुर्खियों में है। दरअसल अलीपुर द्वार में आयोजित जनसभा में शामिल होने जा रहे भाजपा के कई कार्यकर्ताओं पर कई जगह हमला किया गया और उन पर जो है उन पर हमला किया गया और उनको जो है उस हमले में वो घायल हो गए, जिसके चलते वाहनों में तोड़फोड़ की गई और जो है दर्जनों कह सकते हैं कि दर्जनों से ज्यादा भाजपा के नेता और कार्यकर्ता इस पूरे के पूरे हमले में घायल हो गए। वहीं आपको ये भी बता दें कि इस पूरे अभियान को लेकर जिसमें घर घर सिंदूर पहुंचाना है, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी भी अब जो है मैदान में उतर गई है। भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमलावर है। सुनिए जरा एक बार कांग्रेस नेता और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को स्क्रीन पर चल रही वीडियो में कैसे वो इस पूरी की पूरी मुहिम पर उन्होंने जो है अपना पक्ष रखा और इस पूरी की पूरी मुहिम पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। जरा आप भी देखिए उनको एक बार और सुनिए। एक ब्याहता हूं तो एक बात तो अच्छी तरह से जानती हूं कि औरत अपनी मांग में सिर्फ अपने पति के नाम का सिंदूर भरती है, क्योंकि वो सुहाग की निशानी होता है, सौभाग्य की निशानी है। किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खेरे का दिया हुआ सिंदूर थोड़ी मांग में भर लेंगी हिंदुस्तान की ब्याहता है। और कौन है ये लोग जो सिंदूर लेकर आएंगे? किसको दी है जिम्मेदारी मोदी जी ने? बीजेपी तो एक से एक गुंडे और मवालियों से भरी पड़ी है। कौन लाएगा सिंदूर? वो बलिया वाले बब्बन सिंह या हाईवे वाले मनोहर लाल धाकड़ या मध्य प्रदेश में भद्दे गंदे नाच के शौकीन कमल रघुवंशी या फिर रेप के मामले में सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर या पॉक्सो में दोषी पाए गए इनके विधायक रामदुलार गौंड? कौन लाएगा सिंदूर?
जब ये एक से एक लफंगे आपके घर सिंदूर लेकर आएंगे, आपकी पत्नियों के लिए, आपकी बहुओं के लिए, आपकी बेटियों के लिए, तो आप क्या करिएगा? क्योंकि इन्हीं तरह के लीचड़ों से बीजेपी भरी पड़ी है और इन्हीं को जिम्मेदारी दी है मोदी जी ने सिंदूर बांटने की। सिंदूर सनातन संस्कृति में समर्पण की, प्रेम की, हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहने की, एक दूसरे के पूरक होने की निशानी है। सिंदूर का मान ना रखने वाले सिंदूर को तो बख्श देते, उसका भी मखौल बना डाला। तो अभी आपने सुना कांग्रेस नेता और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को कैसे जो ये मुहिम चलाई जानी है बीजेपी के द्वारा, उस पर उन्होंने बड़े ही तीखे शब्दों में जो है प्रतिक्रिया दी और अपना जो है भाव उस पर रखा। अब आपको बता दें कि आपको भी अच्छे से पता है कि अभी प्रधानमंत्री मोदी बिहार के दौरे पर हैं और इससे पहले यानी कि कल वो बंगाल में थे और बंगाल में उन्होंने कई सारी बातें बोली जो कि सीधे सीधे ममता दीदी पर हमलावर रही और ममता बनर्जी पर, उनकी पार्टी को लेकर कई सारे जो है उनकी तरफ से स्टेटमेंट दिए गए। कह सकते हैं कि पीएम मोदी टीएमसी पर हमलावर रहे, जिसका जो जवाब है, जो टीएमसी पर हमलावर पीएम मोदी रहे, उसका जवाब ममता बनर्जी ने एक एक कर पॉइंटर्स में पीएम मोदी को दिया है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, क्या कुछ जो है हमला टीएमसी के ऊपर किया और उस पर ममता दीदी ने क्या जो है उनका आंसर दिया है और क्या जो है ममता दीदी ने कैसे उन सारे के सारे पॉइंटर्स का जवाब एक एक करके पॉइंटर्स में दिया। तो देखिए, पीएम मोदी ने जब बंगाल में थे, बंगाल में उन्होंने कई सारे सवाल उठाए। देखिए, संकटों में घिरा हुआ है बंगाल, ये पीएम मोदी ने उनका स्टेटमेंट था और उन्होंने कहा कि जो बंगाल है वो संकटों में घिरा हुआ है। पहला पॉइंट देखिए, समाज में अराजकता पहला संकट है, दूसरा मां बहनों पर अत्याचार दूसरा संकट है, बेरोजगारी बंगाल का तीसरा संकट है, चौथा संकट सिस्टम पर कम होते हैं और जन विश्वास का है। तो ये चार संकट पीएम मोदी ने टीएमसी को लेकर और पूरे के पूरे बंगाल को लेकर बताए कि बंगाल पर ये चार संकट हैं, जिसका टीएमसी की कह सकते हैं मुखिया ममता बनर्जी ने इसका जवाब दिया। देखिए, ममता बनर्जी ने बड़ी बातें कही। पहले देखिए, मोदी को आमने सामने बहस करने की चुनौती दी ममता बनर्जी ने। सीएम ममता ने कहा कि पीएम मोदी को मैं आमने सामने बहस करने की चुनौती देती हूं, इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं होगी और सवालों के जवाब तुरंत देने होंगे, आप चाहे तो अपना टेलीप्रॉम्प्टर भी लेकर आए। देखिए, ममता बनर्जी ने पीएम को सीधे सीधे चैलेंज किया और बोला कि आप चाहे तो अपना टेलीप्रॉम्प्टर भी लेकर आए जिसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं होगी। आगे उन्होंने कहा, ममता ने पीएम मोदी से कहा कि आप मीडिया को कंट्रोल करते हैं और राजस्थान, बांग्लादेश और अन्य जगहों पर हुई घटनाओं का गलत इस्तेमाल करते हैं। वे बंगाल की फेक न्यूज फैलाते हैं, हर प्रदर्शन आपके नाम पर ही होता है। आप सेना के लिए कोई प्रोजेक्ट क्यों नहीं शुरू करते? आपको सिर्फ प्रचार चाहिए। देखिए, बड़ी बात ममता बनर्जी की तरफ से बोली गई। दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंटर सुनिए आप, क्या ऑपरेशन सिंदूर की तरह ऑपरेशन बंगाल भी करेंगे? ममता बनर्जी ने सवाल पूछा। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम मोदी ने आज जो कहा उससे हम न केवल स्तब्ध हैं बल्कि यह सुनना दुर्भाग्यपूर्ण भी है। पूरा विपक्ष दुनिया के सामने देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उन्होंने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए एक साहसिक कदम उठाया है, लेकिन क्या पीएम मोदी और उनके नेताओं के लिए यह कहने का समय आ गया है कि वे अब ऑपरेशन सिंदूर की तरह ऑपरेशन बंगाल भी करेंगे? मैं उन्हें चुनौती देती हूं कि अगर उनमें हिम्मत है तो कल चुनाव लड़ें। मोदी तब पश्चिम बंगाल की आलोचना कर रहे हैं जब हम आतंकवाद के खिलाफ केंद्र का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, ममता बनर्जी ने यहाँ अपने समर्थन को खुलकर जो है रखा, कह रहे हैं कि हम जब केंद्र का समर्थन कर रहे हैं तब पीएम मोदी जो है उनका विरोध कर रहे हैं और बंगाल का जो है विरोध कर रहे हैं। देखिए, पीएम मोदी की सभा में सुकांत मजूमदार जो भाजपा के नेता है, उन्होंने बंगाल में ऑपरेशन सिंदूर की तुलना करते हुए कहा कि ऑपरेशन बंगाल भी करना पड़ेगा, जिसके चलते टीएमसी को वहां से जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और इसी के चलते फिर ये जो पूरा मामला खड़ा हुआ और ममता बनर्जी रण में उतर गई, उन्होंने चुनौती दिलानी पीएम मोदी को। तो इस खबर बस इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में हमें देना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए मुझे दी इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद और देखते रहिए PRB।